दोस्तों बीटेक, बीसीए, एमसीए, एमबीए करने के बाद अगर आप इंटर्नशिप के लिए सर्च कर रहे हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं और वहां पर आपको फ्री में इंटर्नशिप मिल सकती है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ये इंटर्नशिप ऑफर हुई है, वहां पे वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। आप भी अगर एक सही स्ट्रेटजी बनाकर उसमें अप्लाई करते हैं तो आपको भी इंटर्नशिप इजीली मिल सकती है। वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि कैसे एक स्ट्रेटजी बनाकर आपको इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि बहुत सारे एप्लीकेंट, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं तो काफी सारे उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। कॉल केवल उनके पास आती है जिनकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं डिजीलॉकर की वेबसाइट पे आ गया हूँ, उसके डैशबोर्ड पे। तो आप digilocker.government.in पे आ सकते हैं, नहीं तो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप जा सकते हैं। तो डिजीलॉकर एक भारतीय डिजिटलाइजेशन ऑनलाइन सर्विस है जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इंडियन गवर्नमेंट द्वारा अपनी डिजिटल भारत पहल के तहत प्रदान की जाती है। यहाँ पे जो उपयोग करता है वो अपना डिजीलॉकर खाता खोल सकते हैं और अपने जरूरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको सुरक्षित रख सकते हैं। इसका ये काम है और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे आप पेज खोलोगे आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आप ये थोड़ा देख लो। उसके बाद आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप पे आप क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वी एनकरेज एप्लीकेशन फ्रॉम स्किल्ड एंड मोटिवेटेड यंग पीपल टू सर्व एज इंटर्न। ये उनके लिए है जो यंग पीपल है, उनके अंदर स्किल है, उनको इनकरेज करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है, एक एप्लीकेशन बनाई है जो यहाँ पर इंटर्नशिप कर सकते हैं। डिजीलॉकर प्रोजेक्ट में, इनके डिजीलॉकर के प्रोजेक्ट है उसमें आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। तो इसका जो उद्देश्य है उससे आप इंटर्नशिप करेंगे जिससे आप काफी कुछ सीख सकेंगे। यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिक टास्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, कुछ चैलेंज दिए जाएंगे जिसको आपको अपनी कैपेबिलिटी से पूरा करना है। और यहाँ पे आपको जो दिए गए टास्क हैं वो एक टाइम बाउंड में आपको पूरे करके उसको देना होगा, उसको डिलीवर करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने अपॉर्चुनिटीज दे रखी है इंटर्नशिप के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, तो यहाँ पे सिलेक्टेड इंटर्न्स डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, वर्किंग एज पर बेस्ट कोडिंग स्टैंडर्ड, वर्किंग ऑन HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। तो आपको इन सब टेक्नोलॉजीज HTML, CSS पे काम करना होगा। वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट एट द सेम टाइम एंड कंप्लीटिंग टास्क इन दैट टाइमली मैनर। आपको एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा, उसमें वो टास्क आपको कंप्लीट करके देना होगा। आपको नॉलेज होना चाहिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप का। और अगर आपको नॉलेज है PHP और पाइथन का तो ये बहुत ज्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो UI UX। यहाँ पे आपको UI एंड UX टू डिजाइन एंड बिल्ड द UI ऑफ वेब एंड मोबाइल पेजेस एंड टेम्पलेट्स। आपको UI UX डिजाइन का यूज करना है, मोबाइल पेज और टेम्पलेट्स क्रिएट। यहाँ पे इसके लिए उन्होंने दे रखी है वायर फ्रेमिंग, एडोब XD, फिग्मा, प्रोटोटाइपिंग। नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राफिक डिजाइनर। यहाँ पे इन्होंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट का भी दे रखा है। यहाँ पे ब्लॉकचेन पे भी इन्होंने दे रखा है इंटर्नशिप के लिए। ब्लॉकचेन पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं, पूरी डिटेल मैंने उसमें दे रखी है कि आपको क्या क्या चीज लर्न करनी होगी, क्या क्या चीज लर्न करना आपके लिए फायदेमंद होगा। डेटाबेस मैनेजमेंट है, iOS डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे इतनी इंटर्नशिप के लिए दे रखा है। अब आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है, किस पे आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले ऐसा नहीं है कि आपको स्किल्स आती नहीं है, कोई भी स्किल्स नहीं आती, लेकिन आपने कोई भी अप्लाई कर दी तो उसका कोई मतलब होगा नहीं, आपकी एप्लीकेशन तुरंत रिजेक्ट हो जाए। इस पे आपको अप्लाई एक स्ट्रेटजी बना के करना है और वो ऐसे करना है आपको। मान लीजिए आपको थोड़ा फ्रंट एंड का नॉलेज है, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की आती, इन्होंने लिख रखा है नॉलेज ऑफ PHP, पाइथन इज अ प्लस। तो ये जब भी कैंडिडेट कोई अप्लाई करेगा तो अगर उसके पास ये दोनों चीजों में से कुछ है तो उसको ये ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो इसलिए मेरे हिसाब से अगर आप फ्रंट एंड के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप आता है, उसी के साथ साथ आप PHP और पाइथन पे भी नॉलेज ले लो। PHP पाइथन बहुत टफ लैंग्वेज नहीं है, इजी है, उसको आप इजीली सीख सकते हो। उसको सीखने के बाद आपको अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पे अगर UI UX पे अप्लाई करना है तो ये चीजें आपको आनी चाहिए। स्किल रिक्वायर्ड इन्होंने लिखा है, तो आपको फ्रेमिंग, एडोब XD, फिग्मा, प्रोटोटाइपिंग आनी चाहिए। इसी तरह से ग्राफिक डिजाइनर के लिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट के लिए, ब्लॉकचेन के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए, iOS डेवलपमेंट के लिए जो स्किल इन्होंने दे रखी है उसका आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी आप सेलेक्ट हो पाए। तो आ जाते हैं, यहाँ पे है टाइम कमिटमेंट। मिनिमम एंगेजमेंट पीरियड रिक्वायर्ड 6 मंथ। 6 मंथ का ये प्रोजेक्ट है, 6 मंथ की इंटर्नशिप है। कंडीशन है इंटर्नशिप्स आर ऑन द वॉलंटरी बेसिस एंड इंटर्न इज नॉट इंटाइटल्ड टू वेजेस और ए प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटर्नशिप को कोई वेजेस, कोई सैलरी, स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, ना ही प्रॉमिस किया जाएगा आपको जॉब देने का। आपको वो केवल इंटर्नशिप देंगे, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं करेंगे कि आपको इंटर्नशिप के बाद वो जॉब देंगे। आपको नो ऑफिस स्पेस विल बी प्रोवाइडेड एंड इंटर्न विल हैव टू वर्क फ्रॉम होम। आपको कोई भी ऑफिस स्पेस नहीं दिया जाएगा, आप ये अपने ऑफिस में आपको जगह नहीं देंगे। आपको ये काम, इंटर्नशिप आपको वर्क फ्रॉम होम करनी है अपने घर से। तो आप जो काम करेंगे वो इनके कोलैबोरेशन में यहाँ पर सबमिट किया जाएगा। बेनिफिट पे आ जाते हैं, तो इंटर्नशिप सर्टिफिकेट विल बी अवार्डेड आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द इंटर्नशिप। तो आपका जब ये इंटर्नशिप खत्म होगी, सक्सेसफुली खत्म होगी, तब आपको एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट यहाँ से मिलेगा। Contributing to DigiLocker can be a rewarding way to learn, teach, help and build experience. डिजीलॉकर में कंट्रीब्यूशन करना आपके लिए एक रिवार्डिंग वे हो सकता है। आप इससे लर्न करेंगे, आपको काफी हेल्प मिलेगी अपना एक्सपीरियंस गेन करने में। सिंस इट इज अ सिटीजन सेंट्रिक एप्लीकेशन बिल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंट्रीब्यूशन टू दिस प्रोजेक्ट विल मीन यू आर सर्विंग द सिटीजन ऑफ इंडिया इन प्रोवाइडिंग बेटर सर्विस डिलीवरी। तो जैसे कि आप जानते हो ये एक गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है, तो अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो तो आप अपने देश के सिटीजन के लिए
कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से कर रहे हो। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही ये एक न्यू पेज ओपन होगा, इंटर्नशिप एप्लीकेशन। तो देखो यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करोगे, यहाँ पे एक इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी लिखनी है, यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर लिखना है, यहाँ पे आपको अपनी सिटी लिखनी है, जो भी आपकी सिटी है, जिस सिटी में आप रहते हो। यहाँ पे आपको स्टेट लिखना है, जिस स्टेट से आप हो। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिखनी है, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपने क्या किया है। अगर आप ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट नहीं हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपने डिप्लोमा किया है। उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप अप्लाइड फॉर, किस चीज़ के लिए, किस प्रोफाइल के लिए आप इंटर्नशिप अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आप फ्रंट एंड के लिए कर रहे हो तो इस पर क्लिक कर दो, बैक एंड के लिए कर रहे हो इस पर कर दो। अगर आपको दोनों आता है तो आप दोनों पे क्लिक करो, फ्रंट एंड बैक एंड, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको वो स्किल पे क्लिक करना है जिसके लिए आपने अप्लाई किया। जैसे आपने फ्रंट एंड बैक एंड पे क्लिक किया है तो आप यहाँ पे जो स्किल आपको आती है, वहाँ पे जैसे लिखा था कि आपको अगर PHP और पाइथन आती है तो ये ज़्यादा अच्छा, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। HTML5, CSS, एंगुलर आता है तो आप एंगुलर पे क्लिक कर सकते हो, MySQL पे कर सकते हो। इस तरह जो स्किल आपको आती है, जो आती है उसी पे आप क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड योर प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना जो रेज्यूमे है उसको अपलोड कर देना है। उसके बाद सबमिट कर देना है, एप्लीकेशन सेंड हो जाएगी। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपको रेज्यूमे बनाना है। रेज्यूमे में आपको क्या करना है कि जितनी भी स्किल्स यहाँ पे दी हैं वो आपको आती हैं, तो वहाँ पे आपको उसके बारे में डिटेल में लिखना है कि आपने कॉलेज में इस पे एक प्रोजेक्ट बनाया था, या इस पे अभी आपने एक वेबसाइट खुद अपने इंडिविजुअली बनाई है। इस तरह से चीज़ें अगर आप लिखेंगे जो आपने करी हुई हैं और जो चीज़ आपको आती है, अपनी एक्सपर्टीज उसमें बताएंगे कि आपको कितना अच्छा नॉलेज है इस पर। उसके बाद सारी चीज़ें ये आपके रेज्यूमे में होनी चाहिए। उसके बाद आपको वो रेज्यूमे उसमें डालकर सबमिट कर देना है। तो आपने रेज्यूमे सबमिट कर दिया। अब उसके बाद की चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। जब आप इंटर्नशिप करने जाओगे तो इस इंटर्नशिप अगर आपको मिल जाती है तो उसको बिल्कुल हल्के में ना ले। 6 मंथ एक बहुत सही ड्यूरेशन है इंटर्नशिप की। ये आपके ऊपर जो एक वो होता है ना फ्रेशर का टप्पा, उसको हटा देगा। इंटर्नशिप करने के बाद जब 6 मंथ का आपको इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मिल जाएगा तो आप अपने रेज्यूमे पे एक एज ए एक्सपीरियंस अप्लाई कर सकते हो। अगर कोई जैसे जॉब निकलती है 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस की, जैसे यहाँ पे डाल के देखते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये जॉब्स निकली हुई हैं 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। तो फायदा क्या होगा, अगर आप अच्छे से इंटर्नशिप कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आपको पूरे प्रोजेक्ट सही टाइम पे सबमिट करने हैं, उसको बिल्कुल सही से करना है, सही से सीखना है। उसके बाद जब भी आप अप्लाई करोगे तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि 6 मंथ का आपके अंदर एक ये लग जाएगा कि आपने गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की संस्था से आपने एक इंटर्नशिप करी हुई है, जिससे आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये तो हो गया इंटर्नशिप का फायदा। उसके बाद आ जाते हैं उसी डिजी लॉकर के पेज पर एक करियर का ऑप्शन है, करियर पे क्लिक करिए। करियर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक पेज निकल के आता है, बी अ पार्ट ऑफ अवर टीम। तो ये सब मैं नहीं पढ़ूंगा, बहुत लंबा है, बहुत टाइम वेस्ट होगा, तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले जॉब ही देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इसमें निकला हुआ है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। ये रिक्रूटमेंट ड्राइव भी करते हैं ईटानगर, गुवाहाटी, कोहिमा, यहाँ पे। उसके बाद इनकी जो जॉब्स निकली है वो आप देख सकते हो, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मैनेजर फॉर डिजी लॉकर सपोर्ट हेल्प डेस्क। ये एक नॉन IT जॉब है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, BCA BA कोई भी कर सकता है इसमें। 22 से 35 साल की आपकी एज होनी चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन इंग्लिश आपकी होनी चाहिए, ठीक है। एक्सीलेंट रिटन होनी चाहिए, एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो, इन्होंने कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है, जॉब है। अब यहाँ पे काफ़ी सारी जॉब देख सकते हो जिसके लिए कुछ एक्सपीरियंस और कुछ फ्रेशर ये लेते हैं, जैसे डेवऑप्स, टीम लीड iOS डेवलपमेंट, टीम लीड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर पे आ जाते हैं, जैसे कि आपने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था तो इन्होंने पहले ही दे रखा है। इन जॉब के लिए मोस्टली ये एक्सपीरियंस बंदा देख रहे हैं जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस है। बैक एंड डेवलपर में आप अप्लाई कर सकते हो। बैक एंड डेवलपर में एनी यूनिवर्सिटी डिग्री, कोई भी डिग्री है, आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छा बिग डेटा में, जावा में या पाइथन में या PHP में। ये सब काफका, कैंसिस, स्पार्क, पाइथन, PHP, जावा, काफका, इन सब में आपको नॉलेज होना चाहिए अच्छा। यहाँ पे आप एज अ फ्रेशर अप्लाई कर सकते हो क्योंकि यहाँ इन्होंने कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं है। अब यहाँ पे आप डेवलपर की पोजीशन निकली, इसको जरा ध्यान से देखो। यहाँ पे इन्होंने डेवलपर की पोजीशन में ग्रेजुएट विद एक्सेलेंट एनालिटिकल एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल, इनको ये स्किल चाहिए। की रिक्वायरमेंट है 1 to 5 ईयर एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर एनी स्टार्टअप और एनी प्रोडक्ट कंपनी। इनकी रिक्वायरमेंट है, इनको 1 से 5 साल का बंदा चाहिए जिसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे एक्सपीरियंस हो किसी स्टार्टअप में या किसी प्रोडक्ट कंपनी में, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले क्या बताया था कि अगर आपको 6 मंथ का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस है तो आप 1 to 5 वाली जॉब अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है, नोट फ्रेशर मे अप्लाई इफ द कैंडिडेट प्रोसेस सम गुड इंटर्नशिप एक्सपोजर और हैविंग गुड नॉलेज इन वन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लैंग्वेज। मतलब फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर उसने कोई अच्छी इंटर्नशिप की है अच्छी तरीके से और उसे अच्छा नॉलेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लैंग्वेज पे। यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज दे रखी है, डेवलपर शुड हैव द नॉलेज ऑफ PHP, पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट। पाइथन इज मस्ट, तो पाइथन आपको जरूरी। तो ये हुआ इंटर्नशिप का फायदा। अगर आपने इंटर्नशिप पूरी कर ली तो इन्हीं के पास आके इन्हीं की जॉब अप्लाई कर दो। यहाँ पे सारी चीज़ सेम वही, आपने क्या किया है, कितना एक्सपीरियंस है आपको। तो यहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे आप फ्रेशर लिख दो। फ्रेशर नहीं मतलब आपको इन्होंने इंटर्नशिप मांगी है तो इंटर्नशिप आपको लिखनी है, इंटर्नशिप होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप 6 मंथ लिख दो, इंटर्नशिप है आपके पास। प्रेजेंट कंपनी वर्किंग विद, इन्हीं का नाम लिख दो क्योंकि इनके आपने इंटर्नशिप करी है।
प्रेजेंट रोल विद वही इंटर्नशिप वाली जो पोजीशन थी उसी का नाम लिख दो, प्रेजेंट जॉब रोल में भी वही चीज़ लिख दो। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ CTC और बाकी चीज़ आप इसमें लिख सकते हो। यहाँ पे CTC आपकी कुछ नहीं थी, तो यहाँ पे CTC तो आपको कुछ मिली नहीं थी, आपने इंटर्नशिप करी, तो यहाँ पे आप 1 डाल दो। 0 डालोगे तो 0 ये नहीं लेगा, क्योंकि CTC मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे आप 1 डाल दो। इंटरेस्ट फॉर रिलोकेशन टू दिल्ली, अगर ये वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं होगी तो आपको दिल्ली रिलोकेट करना होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको जॉब मिल रही है या चांसेस है मिलने के, आप कहीं और से हैं, बिहार से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, तो मेरे ख्याल से आपको यस कर देना चाहिए, क्योंकि अगर आपको जॉब ऑफर मिल जाता है और ये दिल्ली बुलाते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट है, जॉब मिल रही है आपको। अपना रेजिडेंस एड्रेस डाल दो, सिटी डाल दो, ईमेल डाल दो, फ़ोन नंबर। अब यहाँ पे अपना रेज्यूमे अच्छा सा इंटर्नशिप वाला बना के, जब आपने इंटर्नशिप कर ली इनके यहाँ या कहीं पे भी मान लो आपने कर ली, जरूरी नहीं इनके यहाँ, कहीं और से भी आपने इंटर्नशिप करी 6 मंथ की, तो एक अच्छा सा रेज्यूमे बना के पूरी इंटर्नशिप की एक डिटेल डाल के, जिस स्किल पे अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए वो पूरी स्किल उसमें दिखाना, पूरी स्किल को अच्छी तरह से पढ़ लेना, उसका नॉलेज ले लेना, तब अप्लाई करना, सबमिट कर देना। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारी जॉब इन्होंने दे रखी है, अगर आप चेक करोगे तो कुछ जॉब पे इन्होंने फ्रेशर भी लिया हुआ है, जैसे कंटेंट राइटर है, 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ए कंटेंट राइटर एनी स्टार्टअप, फ्रेशर में अप्लाई, फ्रेशर भी ये ले सकते हैं जिसने इंटर्नशिप करी हो, या और हैविंग गुड नॉलेज एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल। आपने इंटर्नशिप करी है, आपको बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप एज ए फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हो कंटेंट राइटर के लिए। तो ये जॉब चेंज भी होती रहती है, तो ये आप चेक कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था वीडियो आज का, ऐसे ही इंटर्नशिप पे और स्किल्स पे और भी वीडियो आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे, जिससे मेरे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले और आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।